दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 19 फरवरी 2022 है। मैं आपका दोस्त मंगल अलवर राजस्थान से। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी सुनिए। मुझे फरिश्ते बता रहे हैं कि देखो मंगल, अब कुछ नहीं हो सकता, क्यों ना की कोशिश कर रहे हो। और मैं 2:33 पर तो जाग गया। अरे नहीं यार, मुझे कोशिश करने दो। जैसे कि किसी के अपने आदमी को हॉस्पिटल के आईसीयू में डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई देखो, अब ये इतने दिनों का मेहमान है, इतने घंटे का है, फिर भी उसके अपने लोग आशा नहीं छोड़ते कि कभी भी चमत्कार हो सकता है और भगवान चमत्कार कर देगा। इसलिए तो मैं 2:33 पर खड़ा हो जाता हूँ। ऐसे ही 2 से 3 के बीच परमात्मा ही मुझे खड़ा कर देता है। ठीक है मंगल, कोशिश कर ले। कुछ सुने या नहीं सुने, ये उनकी बात है। और इसका असर, जैसे मैं कल बोल रहा था, तभी होगा जब ये सुनी जाएगी। क्योंकि दवाई तो असर तभी करेगी जब वो पेट में पहुंचेगी। सलाह तो असर तभी करेगी जब उसको दिमाग कैच करेगा। सुनिए, द सुपर नेचुरल पावर। द सुपर नेचुरल पावर क्या ये होती है? क्या ये होती है? हमारे अनुसार ये होती ही नहीं, यही सब कुछ है। सुपर नेचुरल पावर हमारे अनुसार ये होती नहीं, यही सब कुछ है। यही नेचुरल है, यही सब नेचुरल है, यही सुपर नेचुरल है। इसको कुछ भी नाम दे दो। दो नंबर सुनिए, क्या ये भारत को विध्वंस से बचाना चाहेगी? यदि इसकी कहा मान लिया तो निश्चित बचा देगी, ये तय है। लेकिन फिर भी पता नहीं भाई। लेकिन यदि बचाना चाहेगी तो, क्योंकि वह पावर तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन यदि बचाना चाहेगी तो हमारी श्री यांत्रिक गणनाओं के अनुसार तो यह अगले 70 दिनों में ये करेगी। यदि बचाना चाहेगी तो भारत को बड़े विध्वंस से क्या करेगी? ये गोदी मीडिया, ये अंबानी मीडिया पर अटैक कराएगी, ये झूठे मीडिया पर अटैक कराएगी। क्योंकि इन्होंने कितने लोगों को मारा है, ये तो बाद में इन्वेस्टिगेशन में आएगा। दूसरा नंबर, यदि ये बचाना चाहेगी सुपर नेचुरल पावर, डिवाइन पावर, और क्या ये मैनेज करेगी? यह इन दो आदमियों को भी भयानक तकलीफ में डालेगी। सबसे पहले विद इन नेक्स्ट 70 डेज यह इन दो आदमियों को भी भयानक तकलीफ में डालेगी सबसे पहले। यदि ये दो काम नहीं करती, ये सुपर नेचुरल पावर, ये डिवाइन पावर, तो समझ लो कि भारत भयानक तकलीफ में पड़ेगा ही, पड़ता ही जा रहा है। अभी भी भयानक तकलीफ में। आगे सुनिए, ये मैं भाई लोगों वही बोल रहा हूँ जो परमात्मा ने मुझे अभी बताया है कि मंगल, आज का तेरा ये सिलेबस ये है। मैं तो गपलूस आदमी, कुछ नहीं जानता। 4 नंबर देखिए, एक शब्द से पूरा ब्रह्मांड बना दिया। एक शब्द ने पूरा ब्रह्मांड बना दिया। देयर वाज ए वर्ड ओनली
हु क्रिएटेड एवरीथिंग, विच क्रिएटेड एवरीथिंग, कैसे बोलो, देयर वॉज ए वर्ड ओनली हु क्रिएटेड एवरीथिंग, एक शब्द ने पूरा ब्रह्मांड बना दिया। अब ये बनाया कि नहीं बनाया, ये आपके और किसी के समझने की बात है। आप इसका साइंटिफिक वे में प्रमाण नहीं मांग सकते, क्योंकि ये चीज़ें हृदय, माइंड नहीं, हृदय इन चीज़ों को समझता है। एक शब्द ने पूरा ब्रह्मांड बना दिया। देयर वाज ए वर्ड ओनली हु क्रिएटेड एवरीथिंग। भाई कौन सा ब्रह्मांड? अरे वही ब्रह्मांड जिसमें 5 ट्रिलियन गैलेक्सीज को तो देखा जा चुका है। वही हमारा विजिबल ब्रह्मांडा जिसमें 5 ट्रिलियन गैलेक्सीज को तो देखा जा चुका है। मतलब भाई ट्रिलियंस क्या भाई, ट्रिलियंस है जो 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं। 5 ट्रिलियंस मीन्स 5 into 1000 बिलियन, और 1 बिलियन में 1000 मिलियंस होते हैं। इसका मतलब क्या, 5 into 1000 into 1000 मिलियंस, इतने मिलियंस होते हैं। और भाई इसका मतलब क्या है, 1 मिलियन में 1000 थाउजेंड्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि 5 into 1000 into 1000 into 1000 थाउजेंड्स होते हैं। इसका मतलब यानी कि 5 into 1000 into 1000 into 1000 into 1000 इज इक्वल टू 5 into 10 raised to the power 12। इतनी तो गैलेक्सीज हैं। ए वर्ल्ड हु क्रिएटेड दिस इनविजिबल, दिस विजिबल वर्ल्ड, और ये तो वह है जो देखा जा चुका है। इतनी तो गैलेक्सीज हैं, और एक गैलेक्सीज में हमारे सूर्य जैसे 200 करोड़ तारे होते हैं। रिमेंबर, और एक गैलेक्सीज में, हमारी गैलेक्सीज में ही 200 करोड़ सूर्य जैसे तारे होते हैं। इट मीन्स 5 into 10 raised to the power 12 into 2 into, हाँ एक यहाँ ज़्यादा लग गया, इंटू 200 करोड़, इंटू 200 करोड़। फाइव इंटू 10 raised to the power 12 इंटू 200 करोड़। इतने तारे तो देखे जा चुके हैं। और हमारा सूर्य कितना विशाल है, जिसमें कितनी पृथ्वियां अंदर आ सकती हैं। लाखों पृथ्वियां जिसमें समा सकती हैं। जिस जमीन पर हम रहते हैं, जिस धरती पर रहते हैं, क्या छोटा सा अस्तित्व है, और उसको परमात्मा ने कैसे कैसे बनाया है अपने पुत्र पुत्रियों के लिए। वह अपनी धुरी पर घूमती है, वह सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, फिर सूर्य के साथ साथ वह गैलेक्सी के भी चक्कर लगाती है। वह 23.5 डिग्री के एंगल पर किसी खास वजह से उसको रखा गया है। ओजोन लेयर बना दिया, क्या क्या बना दिया, कि उसके पुत्र पुत्रियों को इनकी जरूरत है। खाओ पियो बच्चों रोसो। वह उस महान परमात्मा को देखो। और यहाँ और इस पृथ्वी पर यदि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होता जाता है, उसने नेचर को ऑर्डर दे रखा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स
फूल पत्तियाँ ये पैदा की जाएं, क्योंकि अलग टेम्परेचर में मेरे बच्चों के शरीर को अलग एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वह उस परमात्मा को देखो जो हमारे सबके सामने खड़ा है, जिसने क्या क्या बना दिया। हमारा एक हृदय को देखो जो सैकड़ों साल तक ऐसे ऐसे संकुचन करता रहता है, जो कभी भी रेस्ट नहीं करता। यदि थोड़ी देर कोई वो रेस्ट करने लग जाए तो उसके बच्चे टम्बल डाउन हो जाएंगे। और उसके बच्चे क्या करते हैं? यहाँ देखो, एक मूंछों वाला कहता है, एक मोटे पेट वाला कहता है, एक रिश्वत की ड्रेस पहनकर स्मार्ट बना आदमी कहता है, हम किसी को पढ़ने नहीं देंगे, किसी को भरपेट खाने नहीं देंगे, किसी को सम्मान के साथ जीने नहीं देंगे हमारे अलावा। अरे जरा आंखें खोलकर तो देखो, तुम्हारे जैसे इस पृथ्वी पर कितने आए, और ये पृथ्वी कितना सा छोटा सा टीनी ग्रह है, जहाँ 5 ट्रिलियन तो गैलेक्सीज घूमती हैं इस ब्रह्मांड में। और ये ब्रह्मांड तो एक दृश्य ब्रह्मांड है। ऐसे कितने ही इनिजिबल वर्ल्ड्स ब्रह्मांड आज उसने बनाए हैं, लेकिन लोगों में समझ का नामो निशान नहीं, शर्म का नामो निशान नहीं, डर का नामो निशान नहीं। फिर वो भगवान क्या करे? रूस और अमेरिका, यूक्रेन परमाणु बम लेकर ऐसे ही नहीं खड़े। आप और हम लोग हैं इस लायक। आज वहां टारगेट हो रहा है, कल को दिल्ली पर भी होगा। 2 करोड़ लोग देखो, 2 करोड़ लोग देखो, करोड़ करोड़ की गाड़ियों में कैसे मचलते जाते हैं। कोई भी थैंकफुल नहीं है कि परमात्मा ने हमें क्या दे दिया। अरे उस फर्जी आदमी से पूछो तो सही कि तुमने ये किया कैसे। फिर लोग मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? मरना हमारी नियति है, कोई समझता ही नहीं। कल को मैं आपको बता रहा था कि कैसे लोगों को कितना मजबूर किया कर दिया कि औरतें छाती से ऊपर कपड़ा भी नहीं रख सकती थी। बुरा नहीं हो तो कैसे नहीं हुए, और कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते, चाहे किसी के व्यक्तिगत कर्म हो, सामूहिक कर्म हो, नेशनल या पूरी दुनिया के कर्म हो। वे तो अपना भुगतान करके ही डिफ्यूज होंगे। मैं कल परसों की वीडियो में आपको बता रहा था ब्रेस्ट टेक्स्ट के बारे में, छाती कर के बारे में। ऐसे हजारों किस्से बिखरे पड़े हैं। फिर कहते हैं कि भगवान क्यों मारता है? भगवान मारे नहीं तो क्या करे? मेरे वीडियो को देखकर मेरे व्यूअर ने मुझे महादेवी वर्मा की कुछ लाइनें लिखी। उस व्यूअर ने कहा कि देखो सर, महान कवित्री महादेवी वर्मा की ये लाइनें किताब में थी, मैं अभी भूल गया उसको सामने लाना, लेकिन ये इसलिए हटा दी। हो सका तो मैं इनको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर परमात्मा भला क्यों नहीं करे? असल में तो आदमी खुद परमात्मा है, चाहे तो, लेकिन वो दानव राक्षस बन गया। इन लोगों के साथ बुरा नहीं हो तो क्या नहीं हो। अरे कुछ विज्ञान तो जानो। पहले 180 डिग्री में चल रहा था, अब वो 180 डिग्री में टर्न ले लिया तो रिवर्स साइड ऑफ रूल्स विल बी अप्लाइड।
अरे अपनी जान माल की तो सोचो, लेकिन ये पागल हो गए हैं, इनको मरना भी नसीब ढंग से नहीं होगा। सुन लो, देख लो, जबकि बर्निंग एग्जाम्पल्स इनके सामने हैं कि देखो उसको क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, जिनको चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला। और चिल्लाने का मौका नहीं मिलना ये तो फिर भी अच्छी मौत है। और भी भयानक भयानक मौतें इस दुनिया में आती रहती हैं। भगवान सबका भला करे, हम यही प्रार्थना करते हैं, लोगों की आंखें खुल जाएं। इसलिए मैं 2:33 पर खड़ा हो गया। फिर कोशिश कर लेने दो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।